किसी को भी अभी अरदास करानी हो, मेरी माता बहने बहुत कंजूस है यहाँ पर, अरदास कराने नहीं आनी उठ के भैया, तो भी अच्छे तो ज्यादा अरदास करानी हो। अब ये भक्त अरदास करा रहा है मिलकर मैया से, कितनी अच्छी बात कर रहे, सारे भक्तों ने अरदास कराई, तो मैया से कह रहा है कि मैया को बताए तुमने तो कराई ना अरदास, जिज्जी कराने गएंगे तो ताली। हाँ बहन जी। और ये गौतम और पंकज दोनों भाई भाइयों की अरदास, तो छोटे छोटे बच्चे मम्मी पापा से कह रहे हैं कि मम्मी ओ पापा सुन ले हमारी बात। मम्मी पापा को नहीं बोल रहे, मम्मी पापा से बोलो सुन लो मेरी बात, और छोरी तू सुन ले मेरी बात, ठीक है? कहेंगे क्या? दो बच्चे कह रहे मम्मी पापा, चलो मम्मी चलो पापा चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो हमें शेरा वाली के दरबार ले चलो, चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो हमें शेरा वाली के दरबार ले चलो, चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो हमें जोता वाली के दरबार ले चलो, चलो मम्मी चलो पापा चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो हमें शेरा वाली के दरबार ले चलो, चलो मम्मी चलो एक बार ले चलो हमें शेरा वाली के दरबार ले चलो। अब कुछ सच्चे दरबार की जय हो, दुर्गा मैया की ज्वाला प्यारी शस्त्रा है, बहुत सुंदर शस्त्रा है कि मैया का कैसा मंदिर है? ऊंचा ऊंचा, कितना ऊंचा? क्योंकि मैया कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? पहाड़ों पे, पहाड़ों पे रहती है मैया, है ना? कहते ऊंचे ऊंचे मंदिर वाली की आगे बहुत प्यारी शस्त्रा है। जबकि महाभारत प्रारंभ होने जा रहा था, महाभारत प्रारंभ होने जा रहा था, उस समय की बात है, तो कौरव और पांडवों में जुआ हुआ था। तो जो पांडव थे बाबा, वो अपने घर की सारी चीज हार गए थे नहीं, कौरवों से सब चीज हार गए थे। लास्ट में बची थी द्रौपदी जी, तो कौरवों के पास उनका दिया हुआ सारा माल गया, पांडवों के पास केवल उनकी धर्मपत्नी रह गई थी, वो थी द्रौपदी जी। तो लास्ट में द्रौपदी जी के नंबर आए, तो पांडवों ने द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया, और जब द्रौपदी को दाव पे लगा द्रौपदी को भी वो हार गई थी। आएगा भाव बहुत, आप सुनिएगा, मीठी मीठी ताली का आशीर्वाद चाहूंगी, लेकिन बातें कम करें, पैसा ज्यादा खर्च करेंगे। लाल दुपट्टा अब क्या तो सच्चे दरबार की और अम्मा अम्मा ओ अम्मा, ओ गोरी गोरी अम्मा, कैसे बहुत लाख का बातें कर रही हैं? मैं पता तो अपनी बहू की बुराई कर रही हूँ। ओ जिजी ओए, ओ काट भट्टा वाली आ रही है, अब आ रही है, तो बढ़िया बात है। सच्चे दरबार की जय। बहू की बुराई मत करो, वैसे आजकल का जमाना कैसा है, दो लाइनें कहूंगा अच्छे लगे आप ताली बजा लेना, ठीक है? ज्यादा नहीं, दो लाइनें कहेंगे मैया की मैया कि आज की मैया बहू बेटन के और करिए ताने सहलेगी, और सास करेगी चौका वासन तो साजे में रह लेगी। बात सच्ची है ना? तो आप जोर से ताली बजा दे करो, मैं सुन ले। अरे ओए कैसे हो रहे बरसा रही हो कि आज की मैया बहू बेटन के अगर ये ताने सहलेगी, और अम्मा सास करेगी चौका तो साजे रह लेगी। और क्या होगा आने वाले कल, जो कल तो चली रहा है, आने वाले कल में कि सास रहे पर्दा के अंदर बहू खोले डोलेगी, और है रही हो पंचायत अगर तो भैया सबसे पहले बोलेगी। तो सच्चे दरबार की जय हो। अब बताओ ताली समझ में आई तुम्हारे? ऐसे हाथ बढ़िया आएगा। आप कहेंगे भैया से जो कौरव और पांडव वाली जो बात चल रही थी, पहले हम उसे पूरा करेंगे, उसके बाद
कुछ नहीं करेंगे। तो सच्चे दरबार की दुर्गा भैया की देखिएगा, जब से मैं आई हूँ तब से मैंने देखा है 4-5 जो मेरे बाबा आदरणीय मेरे दादा बैठे हैं ना, इन्होंने जो मैंने कहा है, जो भी मैंने गाया है वो बहुत ध्यान से सुना है। उसके लिए बाबा मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। पर इधर वालों को साथ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जो बड़े हैं यहाँ पे उनका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ताली सेवा करते रहिए, ठीक है? वही मेरे लिए आशीर्वाद है। तो सच्चे दरबार की जय हो। आएगा बहुत प्यार रचना कहेंगे क्या कि धर्म की ज्योति बुझ ना सकी, लाइन बहुत प्यार कहेंगे क्या कि समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, और धर्म की ज्योति बुझ ना सकी तूफान के झोंकों से, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। कहते कि मारने वाला है भगवान बचाने वाला, और वाला का होता जिसका जिसके रक्षक हो श्री राम। कहते श्याम रामचंद्र की जय हो। ऐसे बोलेंगे अरे हम हिंदू हैं, कब तक हिंदू होने का फर्ज निभाओ आप। और खुशी होगी आपको क्योंकि अब अयोध्या में जो मंदिर बन चुका है उसका उद्घाटन होगा। कब होगा? 24 फरवरी को। कौन? सियावर रामचंद्र की सच्ची सरकार की। आगे क्या? ऐसे नहीं ताली बजाते हुए कि समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, हो समय की आंधी रुक नहीं सकती किसी के रोके से, अरे धर्म की ज्योति बुझ न सकी तूफान के झोंकों उसे कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई मिटाएगा जिसे भगवान बचाएगा। ताली बजाएं मीठी मीठी, हाथ उठाएं ऐसे बिल्कुल सीधे हो धरवाले भैया। आप भी बाबा ताली के साथ सीधे ताली 1 2 1 2 बल था बाबा 100 हाथियों का अकेले में। बात सच्ची लगी ताली बजाएंगे क्या? धर्म ध्वजाधारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, धर्म ध्वजाधारी अर्जुन भीम नकुल से बलधारी, हार गए कौरव से जुए में अपनी घरवाली जब कौरव से हार गए थे जुए में अपने घरवाली नारी, तो ताली बजाएंगे प्यार वाली। क्या बात है? वो द्रौपदी दुलारी किस्मत की मारी, वो द्रौपदी दुलारी किस्मत की मारी, जैसे हरण हो गया थमा सीता का धोखे से, जैसे हरण हो गया थमा सीता का धोखे से। तो सच्चे दरबार की अब सीधे हाथ आए ऐसे बिल्कुल सीधे, और ताली लाल साड़ी वाली हाय हाय कहेंगे क्या? और धर्म की ज्योति बुझ ना सकी, और धर्म की ज्योति बुझ ना सकी तूफान के झोंकों से, क्या कोई मिटाएगा भगवान बचाएगा। सच्चे दरबार की
और ये माला कब पहनाई जाती है? ना अय्या मोय ना कर दूं, शादी होगा बर्बादी हो जाती है। सही है ना बात? ताली बजाएं मीठी मीठी। और कहेंगे क्या, द्रौपदी का जो दूसरा नाम था वो नाम क्या था? आप बताएंगे कि द्रौपदी का नाम क्या था? और रुक्मणी क्या था? माता बहने बताएंगी मेरी, द्रौपदी को दूसरा नाम क्या था? एक जनानी इधर बैठी है, क्या नाम था? पांचाली। और पांचाली, भैया बुरा मत मानना, ठीक है? पांचाली क्यों कहते थे? क्योंकि उनके पांच पति थे, इसलिए उन्हें पांचाली कहते थे। लाइन अच्छी लगे ताली बजाएंगे, कहेंगे क्या? पांच पांडव सर को झुकाए, खड़े थे आगे बीच गले। पांडव को झुकाए, खड़े थे आगे बीच गले। बाल पकड़ कर पांचाली को लाया गया जब भरी सभा में दूर दूर से राजा योगी सब वहां पे आए हुए थे। अरे वो वाला योगी नहीं, सीएम पीएम नहीं, जो महामुनि तपस्वी होते थे, सब सभा में बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि दुशासन को रोक लेते। पांच पांडव सर को झुकाए, खड़े थे आगे बीच, बाल पकड़ कर पांचाली लाया गया जब द्रौपदी के दिल से एक हाय निकलती है। वो हाय क्या थी? निर्लज्ज कसाई हाय रे तुझे दया न आई, निर्लज्ज कसाई तुझे दया न आई। तुझने दुशासन ना माना वो रोके टोके से, तुझने दुशासन ना माना वो रोके टोके से। अब को दुर्गा मैया की जय हो। क्योंकि दुशासन को इतना घमंड था, उसने द्रौपदी से कहा था, जो पांडव जो हार गए थे, ये बात सत्य है, कोई इसे गलत तरीके से मत लेना भैया, जो महाभारत में है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसने कहा था कि तुम निर्वस्त्र होकर मेरी जंघा पे आकर बैठो तो मैं तुम्हें हारने से बचा सकता। कहा था नहीं कहा था? को सच्चे दरबार की और कहेंगे क्या? सीधे हाथ में उठाते और ताली से बता क्या? ये धर्म की ज्योति बुझ ना सकी, धर्म की ज्योति बुझ ना सकी, तू भाई के देखो देखा कोई बिताएगा, जिसे भगवान बताएगा, तुम्हें क्या कोई बिताएगा, जिसे भगवान बताएगा। हो भैया द्रौपदी थी अपना भाई कैसे मानती थी? हाय हाय भैया अपना नाम बांके बिहारी को अपना भाई बोलती थी। क्या? दो राक्षस एक जगह खड़े हिरनी की खाट में, खड़े हिरनी खाट में बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। खड़े शिकारी दो राक्षस एक हिरनी की खाट
में बोली द्रौपदी लाज अब भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में, भैया तुम्हारे हाथ में। जल्दी से आओ बदनाम न हो रक्षा, जल्दी से आओ बदनाम न हो रक्षा। पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आ गए मौके पे, पुकार सुनी तो कमल कन्हैया आ गए मौके। ये हर भाई का फर्ज होता है कि जिस कलाई पे वो अपनी बहन से राखी बंधवाए उस कलाई से अपनी बहन की रक्षा जरूर करे, वरना उसे भाई कहलाने का कोई हक नहीं। बहन चाहे एक हो या दो, हक तो बराबर बनता है। अगर गलती करे हक है कि आप उसे डांटे मारे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कहीं खड़ी है वो लल्ली चल घर, ये गलत है बाबा, गलत है नहीं। लड़के चाहे जहां घूमे, लेकिन बेटियों पाबंदी भी लगाई जाती है। बेटी कोई बोझ नहीं होती समझने वालों के लिए, लेकिन हम उन्हें खुद बोझ बना देते हैं कि सच्चे दरबार की। अब सीधे हाथ उठाएंगे ऐसे ऐसे, क्योंकि जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ रखी थी भैया, और एक हाथ से कान्हा को बुला रही थी, लेकिन कान्हा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास था, क्योंकि एक हाथ से साड़ी जो पकड़ रखी है, कहते ना कि एक हाथ उठाओगी तो अर्पण होगा, और जब दोनों हाथों को उठाकर आप बिहारी को पुकारोगे तो होता है समर्पण। जब उन्हें लगा कि अब बिहारी नहीं आएगा तो साड़ी को छोड़ा और दोनों हाथ ऊपर करे इस प्रकार, दोनों हाथ। बाबा आप उठा सीधे हाथ गुलाब, क्योंकि आपका भी जो समय है बाबा को समर्पण करने का है। तो जितना हो सके ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जब तक पैसा है आपके बेटे आपकी चापलोशी करेंगे। सीधे हाथ ऐसे बिल्कुल हो घूमट वाली हो, पैसा एक ना दूंगी, हाथ उठा और कहेंगे क्या? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंदा बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल